महादेवी जी, शिव पूजा संपूर्ण हुआ, उपवास तोड़कर फलाहार कीजिए। माया, देखा कितनी महिमा, कितना गौरव है समस्त लोक में मेरे पिताजी का। देवी, आप तो एक पल भर के लिए भी अपने पिता देवादिदेव महादेव को नहीं भूलती। आपको जन्म दिए 20 बरस हो गए, उन्होंने तो कभी आपकी सूझ तक नहीं ली। तो क्या हुआ, हूँ तो मैं उन्हीं की पुत्री। इसे कोई कैसे मानेगा महादेवी? ठीक तो कहती है माया, आपने तो अभी एक दूसरे को देखा भी नहीं। त्रिभुवन माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करता है, किंतु भोलानाथ के परिवार में इन 4 के सिवा एक पंचमी और भी है, जिसे कोई जानता तक भी नहीं। नेत्रमणि, मेरी अटल पितृ भक्ति में आए तूने एक हलचल सी मचा दी। शिव शिव शिव, मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता और बंधुओं से मिल लें, जिससे सबको पता चल जाए
कि शिव परिवार में महादेवी मनसा का स्थान है। ओह, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। संभव है मेरे पिता मुझे पहचान तक न सके, माता और भाई मुझे अपना माने ही नहीं, और त्रिभुवन सदा मेरे विषय में शंका ही करता रहे। महादेवी, क्या बात है? आप इतनी सोच में क्यों पड़ गई? नागराज, आज तक केवल हम नागों की पूजा पाकर नागलोक में वास करके ही प्रसन्न थे। पाताल लोक के अंधकार को ही सारा संसार समझकर बाहर के प्रकाश में जाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया हमने, किंतु आज जीवन में एक नई जागृति पैदा हो गई है। ये क्या कर रहे हैं आप हमारी देवी है, स्वामिनी है। हम अपने पिता के पास जाकर अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। त्रिलोक को शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ पंचमी शिव कन्या मनसा के आगे शीश झुकाना ही होगा। हमारी कैलाश यात्रा की तैयारी की जाए। मनसा, अपने पिता भगवान शंकर को अभिवंदन करने आई हूँ पाताल से। रास्ता छोड़ दो हमारा। इस समय किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं। किंतु मैं तो भगवान शंकर की पुत्री हूँ। भगवान शंकर को तो पुत्री है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं शंकर भगवान की पुत्री हूँ। हट जा मेरे मार्ग से। आप अंदर नहीं जा सकते। मैं नाग कन्या हूँ, जिसकी एक ही फुंकार से सबको भस्म कर दूंगी। करुणामय शिव शंकर की छाया में हम सदा सुरक्षित हैं। पिता के द्वार पर पुत्री को रोकने वाली तो होती कौन है? संसार में पुत्री के लिए एक ही ऐसा स्थान है जहाँ उसके लिए 24 घंटे द्वार खुले रहते हैं। किसकी पुत्री हो तुम? श्री शंकर भगवान की। हमारी तो कोई पुत्री नहीं। माता जी, मैं आपको पहचान न सकी। प्रणाम। नागकेशी, जगदीश्वर के लिए तो समस्त त्रिलोक की कन्याएं पुत्री के समान है। उसी नाते से ये भी पुत्री ही है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम उनकी शांति भंग करो। मैं त्रिलोक की कन्याओं की तरह नहीं, बल्कि भगवान शंकर की एकमात्र पुत्री हूँ। झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए कि वो मेरे जन्मदाता है या नहीं। धोखे से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शकुंतला, सुन ली मेरी आज्ञा? तो पिता के द्वार पर पुत्री के निरादर की हद हो चुकी। जाके पूछो तो सही कि मनसा उनकी पुत्री है या नहीं। मनसा पुत्री? मनसा पुत्री? पिताजी, दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हुआ। मनसा, यदि तुम्हें कैलाश में रहने की इच्छा हो तो हमेशा के लिए रह सकती हो। माता जी, मैं नागराज को वचन देकर आई हूँ कि दर्शन पाकर शीघ्र पाताल लौट आऊंगी। पिताजी, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो पुत्री। मैं आपकी पुत्री हूँ, शिव शंकर की दुहिता हूँ, किंतु त्रिलोक में मुझे कोई नहीं पहचानता। जो माता ही एकाएक मुझे स्वीकार न कर सकी तो त्रिभुवन कैसे मानेगा कि मैं आपकी पुत्री हूँ? जाती हो तुम? मैं अपना पुत्री अधिकार मांगने आई हूँ। गिरजे ने पुत्री कहकर वो अधिकार तो तुम्हें दे ही दिया। आप ऐसा वरदान दीजिए कि पृथ्वी पर मेरी भी पूजा हो, प्रतिष्ठा हो। पूजा और प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती। मनसा, त्रिभुवन के प्रति अपनी सद्भावना से ऐसी शक्ति उत्पन्न करो कि त्रिलोक स्वयं तुम्हारी। मुझे नागलोक की शक्ति प्राप्त है।
मैं नागलोक की देवी हूँ और विषधर नागों से सब भय मानते हैं। भक्ति भावना से होती है, ऐसे नहीं। भक्ति और श्रद्धा हो तो ऐसी हो जैसे पृथ्वी पर प्रतापी चांद सौदागर के हृदय में तुम्हारे पिता के लिए है। चांद सौदागर कौन है वो? पृथ्वी पर शिव पार्वती का अनन्य भक्त है। शिव भक्त चांद सौदागर क्या शिव कन्या का भक्त नहीं बन सकता? यही तो उनकी एक निष्ठ भक्ति है। किसी और के सामने वो अपना शीश नहीं झुकाता। जीवन में पहली बार पुत्री पिता से विनती करने आई तो उसकी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते पिताजी। यदि तुम चंद्रधर के हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर सको तो समस्त लोक में तुम्हारी पूजा हो सकती है मनसा। मैं अवश्य उसको समझाऊंगी। अगर समझाने से ना समझा तो मैं अपनी शक्ति से उसे चलित करूंगी। चंद्रधर, मैं शिव कन्या मनसा नागलोक की देवी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नमः शिवाय। मैं अपनी पूजा लोक में शुरू कराना चाहती हूँ। मेरी अभिलाषा है कि प्रथम तू मेरी पूजा कर। ओम नमः शिवाय। मैं शिव भक्ति से रोकना नहीं चाहती। मेरे नाम से कमल का एक पुष्प चढ़ाकर यदि प्रसन्न करो। हमारी दया को क्रोध में बदल कर तुम कभी सुखी नहीं हो सकोगे। मैं चाहूँ तुम्हारी नाव को समुद्र की गोद में डुबो सकती हूँ। अच्छा, तो तुम भी देख लो चमत्कार उठे तो क्या होता है। रक्षा कीजिए जगत जननी, दया कीजिए। कनका रानी, जगदम्बे नहीं, मैं हूँ। आप कौन है देवी जी? मैं हूँ शिव कन्या मनसा, नागलोक की देवी। तेरे पति के हट के कारण मैंने ही उसे घोर विपत्ति में डाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पति संसार में मेरी पूजा पर चले। दासियों, अलका, चपला, कमल नहीं, जाओ जिसकी यहाँ भी मंशा देवी का कुंभ हो गया। मैं आज अभी इसी समय पार्वती जी के पास मंशा देवी की प्रतिष्ठा करूंगी। किंतु महारानी जी, नगर में शंकर और पार्वती जी के सिवा और किसी की पूजा नहीं होती। फिर किसी देवी का कुंभ कहाँ से मिलेगा? जाओ कहीं से भी ले आओ, घर का छान मारो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ।
मैं स्वयं तुम्हें अपना कुंभ देती हूँ शंकर। देख, ये आ रहा। किंतु याद रख, यदि चंद्रगढ़ को समझाने में तू असफल हुई तो मैं इस महालय को मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं नहीं देवी जी, वो मेरा क्या अवश्य मानेंगे। जय मनसा देवी। जय महादेवी मनसा। धन्य है आपकी शिव, इतना भारी तूफान भी आपका ध्यान भंग न कर सके। मस्तक पर भगवान शंकर और माता पार्वती की छत्र छाया था। बहू, लड़की बहू, छोटी बहू, तुम्हारे पिताजी आ रहे, स्वागत की तैयारी करो। मनसा देवी ने मेरी प्रार्थना सुनी। देवी, चिरंजीव हो, यशस्वी हो, अखंड सौभाग्यवती हो। बड़ी देर लगाई प्रवास में इस समय स्वामी। देवी, हमारे पद में इससे पहले कभी इतनी बाधाएं नहीं आई जितनी इस बार। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया था, किंतु भोलेनाथ की कृपा से पद के सारे शूल फूल बन गए। हर हर महादेव, जय शंकर। चलो शंकर, अब महादेवी पार्वती के सामने हम दोनों जाकर सीख मनाएं। हाँ स्वामी, और चलकर उन्हें भी प्रणाम कीजिए जिनकी कृपा से आप सुरक्षित घर पहुंचे। हाँ चलो। कुंभ किसका है? महादेवी मंशा का स्वामी। इन्हीं की कृपा से आप बच गए थे ना। पाताल लोक में वास है इनका, नागों पर राज है इनका। रानी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? माता पार्वती के सामने ये तुमने किसकी प्रतिष्ठा कर डाली? तुमने हमारी भक्ति और श्रद्धा पर वार किया है रानी। उठा लो इस कुंभ को यहाँ से, उठा लो। ऐसा न कहिए, मैंने वचन दिया है कि आप भी मनसा देवी की पूजा करेंगे। शंकर और पार्वती के सिवा मेरा मस्तक और किसी के आगे नहीं झुकेगा। ये जानते हुए भी तुमने ऐसा वचन क्यों दिया? आप नहीं जानते स्वामी, मनसा देवी रूठ गई तो सर्वनाश हो जाएगा, सारा राज में स्मशान बन जाएगा। शंकर भगवान की कृपा दृष्टि से स्मशान भी नंदन बन हो सकता है। मेरी श्रद्धा भंग करने की चेष्टा न करो देवी। यदि तुम नहीं उठाओगी तो मैं स्वयं उसे उठाकर देख दूंगा। चलिए स्वामी। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा न कीजिए। मनसा, 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 मनसा। नाथ, नाथ, ये आपने क्या किया नाथ? मनसा देवी रूठेगी तो सारा नागलोक हमारा शत्रु बन जाएगा। आप भी मान जाइए नाथ। भगवान शंकर जिसकी सहायता में है वो नागलोक से डरे।
संभव महामंत्री, महाराज। सारे राज में ढिढोरा पिटवा दो कि हमारी राज में कोई भी मनसा की पूजा न करे, और साथ साथ ये भी आज्ञा दे दो कि एक एक सांप को निकालकर अपनी राज की सीमा से बाहर फेंक दिया जाए। देखता हूँ तुम्हारी मनसा क्या बिगाड़ लेती है मेरा। अपमान, अपमान, ये घोर अपमान है हमारा। अपमान किसने किया? शिव कन्या का अपमान करने वाला लोग के किसी भी कोने में सुख का सांस नहीं ले सकता। यदि आप आज्ञा दे तो मैं। किंतु पिताजी, महादेवी का अपमान करने वाला तो आपके पूज देव भोलानाथ का परम भक्त चांद सौदागर है। तो क्या हुआ? चंद्रधर को इस घोर अपमान का दंड भुगतना ही पड़ेगा। बहन, ये हद छोड़ दो। मानो कि तुम अपनी पूजा करा भी सकी तो इस पूजा में क्या रखा है जो बल से दबा से की जाती है। मुझे चंद्रधर की पूजा चाहिए, चाहिए, अब चाहिए। जहाँ श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, प्रेम नहीं, उनका जीवन विषय पकड़ने वालों को मिट्टी में मिला। किंतु देवी, चंद्रधर के पास एक ऐसा मणि है जो सर्वदंश से मरे को पुनर्जीवित कर सकता है। घबराओ मत, मैं इसका पर करती हूँ। मेरा कहना मान लो बहन। ऐसे पूजा पाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुनो तक्षक, कोई नाग चंद्रधर के महल में न जाए। देखती हूँ कौन मेरी आज्ञा का अनादर कर सकता है। जाओ। ठहरो, सर्वनाश हो जाए किंतु चंद्रधर का नाश न होने पाए। संकटों के पहाड़ इतने टूटे कि उसे मेरी पूजा करनी ही पड़े। मेरे घर में अंधकार कैसे हो सकता है तुम्हारी राज? ये तो आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है भगवान। जय शंकर। जय शंकर, जय चंद्रमौली। रानी, रानी, देखो चंद्रशेखर की कृपा से हमारे सारे महल में उजियारा हो गया। और तो घर के दीपक बुझ गए महाराज। हमारे 6 के 6 कुल दीपक मनसा देवी के कोप के बलिदान। मनसा देवी, मनसा, मनसा। देखिए, आपके मंदिर में उजियारा था, परंतु अपने संसार में अंधेरा हो गया। इसमें घबराने की क्या बात है रानी? तुम तो जानती हो भगवान शंकर का दिया हुआ अमृत मणि मेरे पास है, जिससे सर्पदंश से मरे हुए प्राणी जीवित हो जाते हैं। मैं अभी जाकर इसे ले आता हूँ। तुम धीरज रखो सनका, मैं स्वयं जाकर वैद्यनाथ धन्वंतरी को बुला लाता हूँ। धन्वंतरी, महाराज, संसार को जीवन दान देने वाले वैद्यराज स्वयं सर्प का शिकार हो गए। महाराज,
है वैद्यराज? वो स्वर्ग सिधार गए देवी। पुत्रों को जीवन दान देने की शक्ति अब हमारे पास नहीं रही। मणि गया, वैद्यराज गए, आपके सब प्रयत्न असफल हो गए। अब जिन्नो मुड़ में अपने लाडलों के, ये आपका क्या है? रानी, हाँ, ये अपनी बहू, देख लो, देख लो। मान जाइए नाथ, मान जाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, चलकर मनसा देवी का स्थापन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए नाथ, उनकी पूजा कीजिए, मेरे लाडलों को बचाइए। क्या भी आपका निश्चय अटल है? देवी, सूर्य और चंद्रमा ने सर्वदा अपने धर्म का पालन किया है। उन्होंने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। परंतु आप संसारी हैं, समय देखकर संसारियों को बदलना ही पड़ता है। सनका, ऐसी कठिन परिस्थिति में ही मनुष्य की धीरज, धर्म और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। महामंत्री, राजकुमारों की अंतिम क्रिया में किया था। तो क्या आप अपने हक के लिए मेरे लालों का बलिदान दे देंगे? तो क्या ये तुम्हारे ही लाल है, मेरे नहीं? ये सब देखकर क्या मेरा हृदय नहीं पिघलता? फिर भी रानी, फिर क्या नाथ? उस पे नहीं तो अपनी भोली वाली बहू पे दया कीजिए, दया कीजिए नाथ। आप ही तो इनकी भाग्य की डोर अपने पुत्रों के भाग्य से बांध कर ले आए थे। चुप खड़े क्यों हो? बोलो। ये तो 6 हैं, 600 क्यों ना होते? चंद्रधर का मस्तक शंकर भगवान के सिवा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। तो फिर लीजिए, मैं आपकी आंखों के सामने एक एक भूखे साथ। माता जी, आज मैंने अपने हाथों में बहू के कुमकुम की मेहंदी लगाई। लीजिए शिवभक्त, लीजिए। इसी का टीका लगा के अपनी शिव आराधना पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। क्या क्या अभिलाषा लेकर बहू के मांग में सिंदूर भरा। आज मेरे हाथों से मैं मान रही हूँ, मैं चाहे सनका,
आज बहुत खुश हो रही हो नेता। तू नहीं तो क्या करूं? चंद्रधर से अपनी भक्ति कराने के लिए तुम अब आकाश पाताल एक करने लगी। फिर भी वो अपनी भक्ति से तिल भर भी नहीं हटता। 6 पुत्रों की मृत्यु भी उसे विचलित न कर सकी। घर में 6 बहुएं विधवा हो गई, फिर भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद न आई। छल से मनी उठाने पर भी तुम्हारा कुछ न बना। इस चांद को झुकाने के लिए तुम्हें उनके परिवार को दुख नहीं देना चाहिए। बोलो महादेवी मंशा, बोलो, क्या शिव कन्या का यही धर्म है? चंद्रधर जैसे भक्त के सामने यदि हार भी माननी पड़े तो इसमें भी गौरव है। किसने हार मानी है? ओह, तो अब भी अकड़ बाकी है? हाँ, मेरा निश्चय अटल है। चंद्रधर को मेरे सामने सिर झुकाना ही होगा। उसका सर कर सकता है, किंतु भगवान शंकर के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता। महादेवी, उसे झुकाने का प्रण तो कर दिया है तुमने, किंतु प्रण को निभाने का मार्ग नहीं ढूंढा। प्रण को निभाने का मार्ग अर्थात चंद्रधर को भक्ति से गिराने का मार्ग। इसका उपाय मैं बताता हूँ, सुनो। मुझे जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, परंतु उनसे कुछ नहीं कह सकती। किंतु मैं चाहती हूँ चंद्रधर मेरी पूजा करे। ये कभी नहीं हो सकता देवी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके चरण छूती हूँ, मेरे पुत्रों को लौटा दीजिए देवी। एक उपाय है चंद्रधर के हृदय को पिघलाने का। 6 पुत्रों की मृत्यु के बाद उसके सूने हृदय में एक पुत्र की इच्छा अवश्य होगी। यदि तुम चंद्रधर के हृदय को जीतने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देती हूँ। निर्वंश मरना कोई नहीं चाहता, आखिर उसमें भी पिता का हृदय होना चाहिए। एक बार मेरी पूजा स्वीकार करे, मैं निहाल कर दूंगी। दीदी, मैं वचन देती हूँ कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, परंतु मेरी सूनी को भर दीजिए। तथास्तु, किंतु इसमें भी तू असफल रही तो पछताना पड़ेगा। माँ! शंकर, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने सपने में मंशा देवी को देखा। उन्होंने मुझे पुत्र का वरदान दिया। नाथ, बधाई हो महाराज, बधाई। राजकुमार ने जन्म लिया है। राजकुमार, पुत्र रत्न। महामंत्री महाराज, जाइए, राजभंडार का मुंह खोल दीजिए। ब्राह्मणों, निर्धनों और अनाथों को मुंह मांगा दान दीजिए। जाइए महाराज। पुत्र रत्न से सोने घर में छाई आज बहार। चांद के घर में जन्म लिया है अनिरुद्ध अवतार। उसी समय राजा शशिधर का नाच उठा घर बार। सुंदर कन्या आई लेकर उषा का अवतार। मंदाकिनी, तू बता मेरी लाडली कैसी है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। अच्छा, तो ये ले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी सरोवर में सुंदर कमल का फूल खिला। नहीं महारानी जी, इन दोनों में से किसी ने ठीक ठीक नहीं बताया। तो तू ही बता। महारानी जी, मैं तो कहूँगी कि कलियों की नगरी में कोई रानी आ गई है और इसकी हंसती हुई आंखें को देखो, मानो चंद्रमा की किरणें फूट निकली हो। का नाम चंद्रावली रखना। मुझे तो उमा नाम देता है। ना, उमा नाम रखकर हमें किसी शंकर जैसे साधु को थोड़े ही सौंपना है। मेरी देवी जैसी कन्या के लिए ऐसा वर चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ऐसा वर चाहिए जो चंद्रमा से अधिक सुंदर, सूर्य से अधिक तेजस्वी और आर्यावर्त के वीर पुरुषों में से एक हो, है ना? हाँ,
किंतु देवी जी ऐसा योग्य वर मिलेगा कहाँ? होगा तो अवश्य, कहीं न कहीं तो जन्म लिया ही होगा। तब तो सुंदरता को ढूंढ ही लेगी, और यदि ये भी न हुआ तो इसका भाग्य उसे ढूंढ लाएगा। ईश्वर की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो सच है, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। हाँ, तो फिर इसका नाम क्या रखें? बेहुला। मैं तो बेहुला कहूँगी। अच्छा, बेहुला ही करो। मंदाकिनी, चलो आशीर्वाद के लिए बेहुला को नागता की समाधि पर ले। हाँ, नाग देवता, नन्ही बेहुला आपके द्वार पे आई, इसकी रक्षा कीजिए। मैं बेहुला की हर वर्षगांठ पर आपकी एक समाधि बनवाया करूंगी। नाग देवता, आज बेहुला 20 वर्ष की हो गई। ये सब आप ही की कृपा का फल है। बेहुला संसार में बढ़े, फले फूले, सुहागवती हो। मेरी चुनरी उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। मेरी चुनरी उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। ठंडी हवा जो चुनरी उड़ाए, गोरे मुखड़ा कहाँ छुपाए। भौरों की टोली नजर लगाए, भौरों की टोली नजर लगाए। ओ नजर सबकी बचाए लियो जाए, उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। मेरी चुनरी उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। चलोगी कैसे बजेगी पायल, चलोगी कैसे बजेगी पायल। ओ मेरी पायल बजाए लियो जाए, उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। मेरी चुनरी उड़ाए लियो जाए फुलवारी की ठंडी हवा। आप जैसे संबंधी पाकर हम भी धन्य हो जाएंगे, किंतु मैंने निश्चय कर लिया है, कुमार के लिए ऐसी बहू ढूंढूंगा जो देव कन्या जैसी तेजस्विनी और देवी भवानी के समान शक्तिशालिनी हो। मैं बेहुला को ही बुला लेता हूँ, आप बड़ी खुशी से उसकी हर तरह से परीक्षा ले सकते हैं। जी हाँ, मैं उसकी शक्ति की परीक्षा करूंगा। यदि वो सफल हुई तो मैं उसे अवश्य पुत्र वधू बनाऊंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। लोहे की ये उड़द मैं अपने साथ लाया हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप?
नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या बेहुदा को लोहे के ऊँट पकाने पड़ेंगे? ये भला कैसे हो सकता है? आपने तो ऐसी कसौटी रख दी हमारे सामने जिसे सुलझाना मुश्किल ही नहीं। असंभव, असंभव। बेहुदा तो क्या चंद्रधर जी, मैं कहता हूँ संसार में ऐसी कोई कन्या नहीं जो लोहे के ऊँट पका सकती हो। कन्या को कसौटी पर कसकर ही बहू बनाकर घर लाया जाता है, ये तो आप जी मानेंगे शशिधर जी। तब तो हमें समझ लेना चाहिए कि आपको ये संबंध स्वीकार नहीं है। हमारे भाग फूटे, लड़की के माँ बाप अब कर ही कह सकते, भले बेवड़ा कौन ही रहे। तुम चिंता न करो माँ। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं लोहे के उड़द को पकाकर दिखाऊंगी। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। लाइए। बेहुदा, नारी के सतु प्रताप को देवों ने जब माना, क्यों न गलेगा सिर पल भर में ये लोहे का दाना। मेरा जन्म किसी को रुलाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। मेरा जन्म किसी को रुलाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। भगवान अभी मैं पारी हूँ और मात पिता की प्यारी हूँ, मात पिता की प्यारी हूँ। भगवान अभी मैं पारी हूँ और मात पिता की प्यारी हूँ, मात पिता की प्यारी हूँ। कोई उन पर हाथ लगाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। मेरा जन्म किसी को रुलाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। जब जन्म दिया तो हंसने दो, मुझको भी जग में बसने दो। जब जन्म दिया तो हंसने दो, मुझको भी जग में बसने दो, मुझको भी जग में बसने दो। मन दुख पाकर पछताए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। मेरा जन्म किसी को रुलाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। मन में आग लगी, नैनों से आंसू छल छल जा, गल गल जा, लोहा गल गल जा। मेरी हार मुझे कल पाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। मेरा जन्म किसी को रुलाए ना, मेरी लाज को आज बचा लेना। क्या है? जी लो, मैंने तो सारा राजमहल छान मारा और आप तो यहाँ बैठे हैं। क्यों? क्या बात? बात यह है कि शिकार की सब तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं
प्रवास का समय बीता जा रहा है और आप तो जैसे स्वयंवर में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं तो कब का तैयार हो चुका हूँ, अब केवल माता जी का आशीर्वाद लिया हूँ, उतनी देर है। ये आया। अरे हंसी तो इसलिए आ रही है कि शिकार को जाते समय तो माता जी से आज्ञा लेने जा रहे हो, परंतु कभी नैनों की तीर से किसी मृगनैनी का शिकार हो गए तब क्या करोगे? ये तुम्हारे समझने की बात नहीं हैं? मेरे समझने की बात नहीं। अरे मैं तो पंडित नरोत्तम का पुत्र। बस बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। चलो। माता जी, कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? हम शिकार को जाना चाहते हैं माता जी। आज्ञा। आज्ञा और आशीर्वाद दोनों। परंतु बेटा, एक क्षण के लिए भी तुझे आंखों से ओझल करना नहीं चाहती। कहीं शिकार खेलते खेलते मेरे लाल को कुछ हो न जाए। कुछ क्या हो जाएगा? तुम्हारा लक्ष्मणदर शिकार नहीं खेलेगा तो और कौन खेलेगा? जाओ मेरे लाल। हाँ, किसी पढ़ाई सीमा में न जाना, जो आज्ञा है। चंपा, रेखा, मालती, कहाँ गई सबकी? मेरा सुहाग उजाड़ने वाले निर्दयी, याद रख, मैं अपने पति की हत्या का बदला तुझसे अवश्य लूंगी। अब घबराहट को बेहोशी के साथ जाने दीजिए। उठिए। शेर कहाँ गया? वो तो मेरा बाण लगती ही भाग गया। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप समय पे ना आते तो भगवान रक्षा का कोई और प्रबंध कर देता। इस समय तो आप ही भगवान बन के आए हैं। मैं इतने मान के योग्य नहीं हूँ देवी। चलिए, मैं आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। आप जैसे भी साथ में हैं, तो मेरे लिए हर स्थान सुरक्षित है। एक पराये पुरुष पर इतनी श्रद्धा रखना, ये आपका बड़ापन है। कभी कभी पराये को पहली बार देखते ही मन में पूरा विश्वास हो जाता है। सच कहूं? नहीं नहीं, कहिए ना।
मुझे भी आपको देखकर न कह सकता हूँ, न समझा सकता हूँ, न कुछ। रीना कभी अपने आप बसती हुई सुनी है आपने? नैनों की डोर से किसी को खींचा हुआ देखा है आपने? मैं प्रश्न का उत्तर चाहती थी, दूसरा प्रश्न नहीं। हम दोनों मिल गए, क्या यही उत्तर नहीं है आपके प्रश्न का? आप यहाँ कैसे आए? शिकार खेलते खेलते जंगल में मैं बहुत दूर निकल गया और शिकार मिला, परंतु कितने परिश्रम के बाद। मेरी सहेलियां बुला रही हैं। मैं चाहती हूँ। ये तो मैं पूछना ही भूल गया, कौन थी, क्या नाम था उनका, कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी? राजकुमारी जी, हिरन मिला नहीं तो, किंतु हमने तो हिरन को देख लिया। कहाँ? क्या कहूँ राजकुमारी जी, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि हिरन बदलकर एक नौजवान बन गया। चल नखत और कहने लगा, देवी जी झूठ, बिल्कुल झूठ, सच बताओ कौन था वो? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। अभी चतुराई नहीं चलेगी राजकुमारी, सब कुछ कहना पड़ेगा। रसीली मत भरी आंखें साफ कह रही हैं कि नैनन बाण चलाकर तेरा लूट लिया संसार। बंके नैन कहे तो कि तेरा हुआ किसी से प्यार। शेर का ही देखा? हाँ। हाँ, कहाँ है वो? हृदय में समा गया। हाँ, हृदय में समा गया। हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तब तो वो शेर नहीं, शेरनी होगी कोई। हाँ, ये तो थी कोई शुभ्रवदना, चारू नैना, कोई देवांग। यहाँ तो वृक्ष हैं, बेल हैं, पत्ते हैं और फूल हैं। हाँ, ये इन्हीं में समा गई है। हाँ? आप तो कहते थे शेर हृदय में समा गया, हृदय में भी समा गया और इधर भी है। मैं पूछता हूँ आपको क्या हो गया है? क्या कुछ किसी ने खिला पिला तो नहीं दिया? बस 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 बकवास बंद कर। हाँ? चलो यहाँ से चलो, बिना शेर का शिकार किए हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। चलो चलो। अरे ये क्या, नागराज की हत्या किसने की? चलो जल्दी चलो, हत्यारे की तलाश करें, यही कहीं होगा वो। चलो। ये बाण आपका है? अवश्य, ये बाण हमारा है। तब तो आप हत्यारे हैं, ले चलो इन्हें। क्यों? आपने नागराज की हत्या की है। हमारे राज में नागराज के हत्यारे को कठोर दंड दिया जाता है। हम शेरों का शिकार करते हैं सैनिक, नागराज की हत्या? छी छी छी, हम राजपूत हैं। ये सब राज दरबार में कहना, इस समय आप हमारे बंदी हैं। सैनिकों, ले चलो इन्हें। तुमने हृदय में शेरनी पाली है ना, ये उसी का परिणाम है। चुप रहो। जानते हो ऐसे अपराधी को हमारे राज्य में क्या दंड दिया जाता? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैंने जानबूझकर नागराज को ऊपर वार नहीं किया था। तब किसके ऊपर वार किया था तुमने? संकट में फंसी हुई एक असहाय युवती को बचाने के लिए मैंने तीर चलाया था, परंतु मेरा निशाना चूक गया और नागराज की हत्या हो गई। कौन थी वो युवती? हम परदेसी हैं, इस राज्य में किसी को नहीं जानते। हाँ महाराज, बिल्कुल परदेसी। माना कि तुमने तीर चलाया, परंतु जब तक उस युवती को दरबार में पेश न किया जाए हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये हमारे न्याय की मांग है परदेसी। ये रही आपकी मांग पिताजी। कौन? बेटी बिपुला?
मैं ही वो युवती हूँ जिसकी रक्षा के लिए परदेसी को तीर चलाना पड़ा, परंतु निशाना चुक जाने पर नाग देवता की हत्या हो गई। बेहुला, तुमने ठीक समय पर पहुंचकर परदेसी की जान बचा ली, नहीं तो नष्ट हो जाता महाराज। गेहूं के साथ खून भी पिस जाता। होनहार टल नहीं सकती महाराज, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। हरा पछतावा ही तुम्हारा प्रायश्चित है परदेसी। मंत्रेश्वर, नाग देवता की समाधि बना दी जाए और बंदी को मुक्त कर दिया जाए। सैनिकों, युवक, तुमने हमारी कन्या के प्राण बचाए, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा परिचय? ये हैं भक्तराज महाराजाधिराज श्री चंद्रधर जी के सुपुत्र लक्ष्मेंद्र कुमार। मेरे परम मित्र चंद्रधर के पुत्र राजकुमार लक्ष्मेंद्र। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान भी कैसी लीला रचते। राजकुमार का शिकार के लिए आना, तुम्हारी रक्षा करना और बंदी के रूप में मेरे दरबार में आना, कैसा विचित्र संयोग, कैसा विचित्र संयोग। राजकुमार को राजमहल में ले जाओ, याद हमारे अतिथि। बृहस्पति, शनि, मकर, केतु, गुरु सभी 5वें में, चंद्रमा 90 में। चंद्र और बृहस्पति का संयोग बड़े भाग्य से होता है महाराज। और फिर रोहिणी नक्षत्र में, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले तो अवतारी माने जाते हैं। भाग्य कैसा है? भाग्यशाली, तेजस्वी। आयु और किसी से लक्ष्मेंद्र का भविष्य पूछ लीजिए। गुरुदेव, आप पर हमें जो श्रद्धा है और किसी पर नहीं। भविष्य का बुरा फल जानने से माता पिता के हृदय को आघात पहुंचता है। इसलिए किसी भी माँ बाप को अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिसे सहने की मनुष्य में शक्ति ना हो, उस भावी को हम हंसते हंसते अपने मस्तक पर रखेंगे गुरुदेव। तो सुनिए, ब्याह की पहली ही रात को आपके डसने से लक्ष्मेंद्र मृत्यु हो जाएगी। ये आपने क्या कहा? गुरुदेव, विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वही अटल है महाराज। मैं लक्ष्मेंद्र का ब्याह ही नहीं रचाऊंगी। अगर विधाता एक हाथ से अमृत परोस कर दूसरे हाथ से विष पिलाना चाहता है तो मैं वो समय ही नहीं आने दूंगी। किंतु मैं ब्याह रचा कर ही रहूंगा। नाथ, आपका हृदय किस मिट्टी का बना हुआ है? क्या आप हत्या का फिर देखना चाहते हैं? विष्णुवर्धन जब तक जीवित है हमें कोई डर नहीं। मैं उन्हीं से लक्ष्मींदर के लिए लोहे का एक ऐसा महल बनवाऊंगा जिसमें सर्प तो क्या, तिनका भी प्रवेश न कर सके। विष्णुवर्धन, अब तो लोहे का महल अक्षय तृतीया से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। अवश्य होगा महाराज। ये मैं जानता था, किंतु मैंने तुम्हारे विश्वास पर मृत्यु को ललकारा है, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे बनाए हुए महल में एक पंछी तक भी पर न मार सकेगा। सर्प तो क्या, यदि यमराज भी आना चाहें तो उन्हें भी आपकी आज्ञा लेनी होगी। मुझे तुम जैसे कलाकार पर गौरव है, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। महाराज, इस बात को हो भी, आप इनकार क्यों नहीं करेंगे? मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का इनकार किया? ठीक कहो। मैं चाहती हूँ बेटी देवना का ब्याह राजकुमार लक्ष्मेंद्र के साथ होगा। और तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि इस बारे में तुम्हारी राय लूं। जब आप पर हमारा एक ही मत है तो विलंब किस बात? चंद्रधर जी आपके मित्र हैं, उन्हें न्योता भेजकर परिवार सहित ही बुला लीजिए ना। मैं आज ऐसा कर सकता हूं। ये आशा है वह भी समझ बात कर। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। मेरे अंगना में आए
दीप जले प्यार के। चंदा क्या देखूं, तारे क्या देखूं, चंदा क्या देखूं, तारे क्या देखूं, गोरे सजन को निहार के। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। पीहर के पिंजरे में मन मेरा पंछी, पीहर के पिंजरे में मन मेरा पंछी, दुनिया को खिड़की से देखे, दुनिया को खिड़की से देखे। लेकिन जो प्रीतम को देखा तो आ गई अंगना में मुखड़ा सिंगार के। लेकिन जो प्रीतम को देखा तो आ गई अंगना में मुखड़ा सिंगार के। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। सावन में बदरा को देखे पपीहरा, सावन में बदरा को देखे पपीहरा, मुझसे पिया पिया बोले, मुझसे पिया पिया बोले। अपने साजन के आगे जन्म भर नाचूं मैं पिया पुकार के। अपने साजन के आगे जन्म भर नाचूं मैं पिया पुकार के। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। मेरे अंगना में आए जब से सजन, मेरे नैनों में दीप जले प्यार के। किसे ढूंढ रही हैं? मैं क्या जानूं, आप जानो। ढूंढ रही हैं आप और जान लूं मैं? सच सच बताइए, किसे ढूंढ रही हैं? जी उनको। कौन है वो? वो इस फूल की तरह से चंद्रमा की तरह छुपा और जल की तरह पवित्र। किंतु वो है कहाँ? जल में छुप गया है। जल में? कहाँ है वो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। आप मेरी आंखों से देखिए, ये रहा वो। आप तो मेरी छुट्टी उड़ा रही हैं। आपने मेरे हृदय सरोवर के लिए समझ लिया। मैं तो आपको सर्वस्व समझ नहीं सकती। किंतु माता पिता क्या नदी जब व्याकुल होकर पहाड़ की गोद से निकलती है तो उसे किसी की आज्ञा नहीं हो सकती। हृदय में जब प्रेम की आंधी उठती है फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। बेहुला, मैं भी तो वही। झूठ क्यों गई? कहिए, मैं भी यही शब्द आपके मुझे सुनने के लिए कर रही हूँ। कहिए ना। अतिथि का अधिकार केवल आंगन तक ही होता है। हृदय के द्वार तक बताने के लिए तो निमंत्रण चाहिए क्या? जी। अब तो मैं बन चुकी हूँ आपके मन की छाया, मन की माया। आप जीवन संजीवनी है, आप हर तो मैं बांध कन्या मनसा देवी। सुनो, बेहुला का विवाह हो चुका है। उनके लोहे के महल में जाने से पहले तुम दीवार में एक छोटा सा सुराख कर दो और उसमें कोयला भर दो ताकि किसी को पता ना चले। नहीं नहीं देवी जी, ये कैसे हो सकता है? यदि तुम मेरे क्रोध से बचना चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अभी अभी तो मैं चंद्रधर जी के साथ लोहे के महल में था। महल का कोना देखकर तो मैं अभी यहाँ आया हूँ। अब जाऊंगी तो किस बहाने से? नहीं नहीं, ये संभव है, ये नहीं हो सकता। यदि यही तुम्हारा निश्चय है तो ये लो।
क्षमा करो देवी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रणाम महाराज। क्यों विश्ववर्धन, आज ही रात को फिर कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि एक बार फिर अच्छी तरह से महल का कोना कोना देख। ये जीवन मरण का प्रश्न है महाराज। कभी कभी मनुष्य अति विश्वास से धोखा भी खा सकता है। हाँ, तुमने ठीक कहा है विष्णुवर्धन। जाओ और अच्छी तरह से जांच करो। तुम पूरब में, पश्चिम में, तुम उत्तर में और तुम दक्षिण में पहरा दो। भवन से एक पत्ता भी हिले तो उसी समय तीर चलाना शुरू कर दो। जाओ, मैं स्वयं सारी रात इस द्वार पर पहरा दूंगा। देखता हूं सर्प की छाया भी इस किले में कैसे आ सकती है। क्या तुम सारी रात इसी तरह फिरती रहोगी? आज रात के एक एक पल में हमारा जीवन छिपा हुआ है। केवल पलक झपकने में यमराज मेरे माथे का सिंदूर पूछ सकते हैं। तो क्या तुम्हारे जागने से यमराज सो जाएंगे? यदि मृत्यु आने ही वाली है तो ऐसा न कहिए नाथ, मुझे जागने दीजिए। यदि पति भक्ति की जोत जलती रही, मेरी श्रद्धा का दीप अखंड रहा, तो क्या मजाल है मृत्यु की कि उसकी छाया भी आपके समीप आ सके। आप सो जाइए ना। चलिए। देवी, आज हमारी सुहाग रात है। हमारे जीवन मिलन की शुभ घड़ी इस तरह डर डर के नहीं बिताई जा सकती। मैं बेचैन हो रहा हूं तुम्हारे प्रेम भरे बोल सुनने को, तुम्हें हृदय से लगाने को। तुझे बेहुला कहकर इस तरह तड़पने से तो मृत्यु अच्छी है। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है, किंतु मेरी ओर देखिए, मेरे सुहाग चिन्ह को देखिए, मेरी मांग के सिंदूर को देखिए। बेहुला, आप सो जाइए ना, मैं यहाँ आपके पास बैठती हूँ। सो जाइए। मुंह दीवार की ओर, आंखें छत पर और मन न जाने महल के किस कोने में भटक रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं तारों भरी रात में बाहर जाकर दिल बहल, भले ही मृत्यु द्वार पर आए। आज की रात मेरी मान लीजिए, मुझसे एक कदम भी दूर न जाइए। मैंने आपको पाया है, खोने के लिए नहीं। सो जाइए।
मेरी और क्या देख रही हो? क्या तुम में से किसी को भी मृत्यु लोक एक मानव के सामने जाने की शक्ति भी नहीं? चलो बर्फाने में डूब क्यों मरते? लोहे के महल में प्रवेश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, असंभव। और फिर यहाँ शक्ति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता देवी जी। बेहुला नाग जाति की अनन्य भक्त है। मैं बेहुला के प्राण लेने के लिए थोड़ी कह रही हूँ तुम्हें। मुझे लक्ष्मेंद्र के प्राण चाहिए, यहाँ इसी समय। मंशा, तुम्हारी दुश्मनी तो चंद्रधर के साथ है। लक्ष्मेंद्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माता पिता पर वो ममता की तलवार से वार किया जाता है नेता। बेहोला जैसी सती का सुहाग उजाड़ कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? यदि नारी हो तो नारी के हृदय से दिख। वो वहीं पर तुम रुक जाना, अब आगे मत बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। नील गगन में तारे सोए यहाँ नयन मतवारे, नील गगन में तारे सोए यहाँ नयन मतवारे। अब तो जन्म जन्म भर मेरे दो नैना रखवारे, अब तो जन्म जन्म भर मेरे दो नैना रखवारे। ओ देव यहाँ से उन डसियो रे, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। फूल के जैसा मेरा प्रीतम मैं प्रीतम की छाया, फूल के जैसा मेरा प्रीतम मैं प्रीतम की छाया। मधुरी रात को विष भरने क्यों आया, ये पाप कभी ना करियो रे मेरे पिया को न डसियो रे, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। आज हमारी सुहाग रात है, हंस कर भोर करेंगे। आज हमारी सुहाग रात है, हंस कर भोर करेंगे। डसना है तो डस दोनों को, डसना है तो डस दोनों को। हम एक साथ मरेंगे, हम एक साथ मरेंगे। तू चैन से जाके बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। क्या है? देखिए भीतर वापस लौट आया। देवी मैं कुछ कह नहीं सकता, सती के सामने विवश हो गया। क्या कहा? ये नागलोक की देवी का अपमान किया तुमने। एक नाशवान संसारी का मीठा दूध पी के लौटने वाले तुम सब नीच हो। जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ।
विशेली, आज्ञा महादेवी। क्या तुम भूल गई हो कि लक्ष्मेंद्र के बाण से तुम्हारे पति की हत्या हुई थी? विशेली, नागन का बदला संसार भर में प्रसिद्ध है। क्या ये भी पाठ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें? नागन कभी अपने पति के हत्यारे को नहीं छूटती। मैं जाने को तैयार हूँ देवी। मेरी लाश जगत जननी, बेटी हमारी आखिरी विधि है। मेरी लाल की रक्षा करना। बहुरानी, बेटी। भगवान ने मेरी आंखों में नींद भर दी और मैं अब कुछ खो बैठी। ये देखिए। लक्ष्मिंदर, बेटा, बेटा, लक्ष्मिंदर, लक्ष्मण, बेटा, बेटा। छे बहुओं का कुमकुम मैंने पूछा है, अब इसका भी पूछिए। ऐसा न कहिए माता जी। पिताजी, आपने मुझे सावित्री समान होने का आशीर्वाद दिया था। क्या सावित्री की कहानी सत्य है? बेटी, यदि सावित्री अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, तो क्या मैं सती नहीं?
मैं अपने पति के प्राण वापस नहीं ला सकती। माता जी, मैंने एक कुमकुम पोषने के लिए नहीं लगाया था। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि 6 महीने के अंदर अपने पति को पुनर्जीवित करके ले आऊंगी। न जाने कैसी बुरी घड़ी में दुल्हन बनी एक अभागनी, पिया की अर्थी लेके चली, सती होने चली वो सुहागनी। अर्थी नहीं नारी का संसार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। बजता था जीवन गीत 2 सांसों के तारों में, 2 सांसों के तारों में टूटा है जिसका तार वो चिरा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। जलना था जब तक धन की, जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। जलना था जब तक धन की, जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। बुझने को अब जीवन का अंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। ऐसे बिछड़े 2 साथी भवसागर की लहरों में, ऐसे बिछड़े 2 साथी, ऐसे बिछड़े 2 साथी। सजनी मझधार साजन उस पार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। या भक्ति का प्रभाव माँ देवी। देख लिया, किंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। बेहुला अपने पति को कभी जीवित नहीं ला सकती। शायद तुम भूल गई हो कि आज तक तो तुम चंद्रधर से टक्कर ले रही थी, अब एक पतिव्रता का सामना करना होगा। सती की गोद से उसके पति को छीन लेने की शक्ति तो स्वयं यमराज में भी नहीं है। तो मैं बेहुला को पतिव्रत से चलित करूंगी। महादेवी, आज तक मैंने तुम्हारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं डाला। यदि तुम उसके सतीत्व को नष्ट करने का यत्न करोगी तो अवश्य उसकी रक्षा करनी होगी। अपनी भलाई चाहती हो तो इन विचारों को छोड़ दो। तुम्हारी ये धमकियां मुझे मेरे निश्चय से चलित नहीं कर सकती। मैं बेहुला को चलित करके ही रहूंगी।
सुंदरी, कौन हो तुम? एक अभागन स्त्री। सुंदरी, इस घोर अंधेरी रात में यहाँ बैठी क्या कर रही हो? भाई, मेरे पति का देहांत हो गया है और मैं इनके शव की रक्षा कर रही हूँ। क्या कहा? शव की रक्षा? अब इस मृतक शरीर में रखा ही क्या है सुंदरी? एक मिट्टी के पुतले की चिंता व्यर्थ में कर रही हो तुम। ऐसा न कहो, मैं एक सती नारी हूँ। मेरे पति का शव ही मेरा जीवन है, मेरा सुहाग है। सुहाग? कितनी भोली हो तुम। हाँ, मेरे पास आओ सुंदरी। यौन बार बार में ये सुंदरता, ये रूप, ये बन भरे नयन। सुंदरी, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर पागल हो गया। इस कपड़ा पर हाथ उठा दे, मैं शर्म नहीं आती। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो माँ, मेरे सतीत्व की लाज रखना। तुम हुआ हो, वो पलक मारते ही पुनर्जीवित हो उठेगा। सब तो मुझ पर छिपा दीजिए महाराज, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपका उपकार जीवन तो नहीं भूलूंगी। चलिए मेरे घर चलिए, मैं आपको आपका सुहाग वापस दिलवाऊंगा। चलो जल्दी करो, चलो उठाओ उठाओ। अब तो वो जीवित हो जाएंगे ना? घबराइए नहीं, यदि मंत्र निष्फल गया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें किसी बात का कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम भी देवता के देश में पूरे पास निकले, मुझे इंद्रजाल बिछाकर यहाँ लाए, किंतु याद रख, यदि आंखें उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। इन आंखों में तो तू बची है रूप रानी, अपने आप को कैसे नोचेगी? जिसने मुझे बार बार संकट से बचाया है वही मेरी रक्षा करेंगे। दुष्ट वही ठहर जा। तू अगर मेरे पास आती है तो मैं यही ठहर जाता हूँ। हे भगवान, यदि पतिव्रता के आंसू में त्रिलोक जलाने की शक्ति है तो मेरे आंसुओं से अग्नि प्रकट हो और मेरे सतीत्व की रक्षा करो। अरे बचाओ, मर गया, डर गया। चक्रधर जी, अब सनका देवी को बुलवाइए, श्राद्ध की विधि में उनका होना आवश्यक। हंसा, महारानी को समझा बुझाकर यहाँ ले आओ। क्या करूं पुरोहित जी, मैं सैकड़ों संकटों का सामना कर सकता हूँ, किंतु शंका के हृदय की व्यथा न देख सकता हूँ, न मिटा सकता। बेहुला के जाने के बाद वो एक ही आस पर जी रही है, बेहुला उसे लेकर ही आएगी।
हो रहा है? ये मंडप क्यों सजा है स्वामी? शंकर, लक्ष्मेंद्र को स्वर्ग सुधारे 1 महीना हो गया है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। किसका श्राद्ध? कौन कहता है कि लक्ष्मेंद्र मर गया? लक्ष्मेंद्र जीवित है। जीवित तो कहीं श्राद्ध होता है स्वामी? हटाइए हटाइए सब चीजों को, मैं तुम्हें अपने हाथों से फेंक दूंगी। धीरे धरो शंकर, धर्म के अनुसार जो विधि हो रही है उसे होने दो। नहीं नहीं, मेरा विक्रम बड़ा भी बेहुला लौटने गई। क्या आप 6 महीने तक राह नहीं दे सकते? 6 पुत्रों का श्राद्ध करके तुम तो सही हुआ आपको। हटाइए हटाइए सब। लौटा क्यों है? मेरे कपड़े धोकर घर लौटे। चुप है, चुप है कि नहीं? नहीं तो मेरे साथ भयंकर है। तो यूं नहीं मानेगा। मुआ, यदि तुझे रोना ही था तो धोबन के घर चले नहीं क्यों लिया? बैठ यहाँ। तो चुप नहीं रहेगा। यार मैं तुझे रोने का मजा चखाती हूँ। अरे बहन, ओ बहन, क्या है? ये क्या सजाना था? जरा सी बात पर अपने पुत्र के प्राण ले। तुम अपना काम करो, और की चिंता क्यों करती हो? बहन, जीवन ईश्वर की भेंट है, जो मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने का कोई अधिकार नहीं। बड़ी आई शिक्षा देने वाली। ये लड़का मेरा है, जो चाहूं कर सकती हूँ। क्या रास्ता नापो। यदि तूने मेरे काम में विघ्न डाला तो मैं तुम्हारे प्राण भी इसी तरह ले लूंगी। ले लीजिए, मेरे प्राण भी ले लीजिए। मुझे जीकर भी क्या करना है, मगर इस बच्चे को जल्दी किसी वैद्य के पास ले जाइए। शायद अभी बच्चा है। चला, बड़ी आई दया दिखाने वाली। बहन, बहन, क्या है? बहन, आपने तो मुझे को भी जीवित कर दिया। आप धोबन नहीं, जरूर कोई देवी है। देवी, जिस शक्ति से आपने अपने पुत्र को जीवित किया, उसी से मेरे पति को भी पुनः जीवित कीजिए। अरे जा रे, मैं अपना काम करूँ या मुद्दे जीवित करती रहूँ? देवी, देवी, आप भी एक स्त्री हैं। देवांगना, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। मेरे पति को जीवित कर दीजिए। दया कीजिए। नहीं आई। भोलेनाथ, मैं किसके सामने रहूं, किसके सामने गिड़गिड़ाऊं? संतति का नाश करने वाला चंद्रधर अब कौन सा मुंह लेकर जगत में जिएगा? ये सब अपने ही कृतों का फल है, फिर क्यों चिल्लाता है? कौन बोला? कौन हो तुम? मैं हूं तुम्हारी आत्मा। आत्मा? मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया। शंकर भगवान के सिवा और किसी के सामने सर न झुकाने की टेक मैंने अभी तक अटल रखी है। तू तो विधाता से लड़ने निकला था ना? सच बता, भक्ति की आड़ में अपना अभिमान तूने नहीं जताया? भक्ति के स्थान पर अहम, मैं को नहीं बिठाया तूने? ये सब झूठ है। मुझे डराकर अपने अटल निश्चय से जिगाने की चेष्टा न करो। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से। शंकर भगवान,
सुना तुमने? ये लोग मुझे धोखा देने के लिए आए थे, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। धरती से गगन तक ढूंढो रे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए। मैं रो रो उन्हें पुकारो रे, मुझे रुला गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढो रे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक घुरे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए। लगा कर वो फिर मिटा, गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढो रे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढो रे मेरे पिया, गए तो कहाँ गए। मेरे पिया गए तो कहाँ गए। मेरे पिया गए तो कहाँ गए। कहाँ गए। कहाँ गए।
बेहुला, हम सब देवलोक के वासी तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न है। सती की पुकार में कितना प्रभाव होता है, ये आज तूने सिद्ध कर दिया। मनसा, देख लिया सतीत्व का प्रभाव और इनके भक्त की दृढ़ता। अब ये हट छोड़ दो पुत्री, और बेहुला के पति के प्राण वापिस लौटा दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब मान जाओ मनसा। जो आज्ञा पिताजी। बेहुला, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित करती हूँ। देवी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं वचन देती हूँ कि आपकी पूजा के लिए मैं अपने ससुर से अवश्य प्रार्थना करूंगी। बेहुला, आज तुमने नारी जाति के आदर्श और गौरव को बढ़ा दिया। मेरा आशीर्वाद है कि तेरा सौभाग्य अखंड रहे। देवादिदेव, मैं आज धन्य हुई। हम दोनों धन्य। हम तुम्हारी पति भक्ति से अति प्रसन्न हुए। स्वामी, सती बेहुला की जय, लक्ष्मी की जय, जय जयकार की ध्वनि आपने सुनी स्वामी, सुनी। झूठ है रानी, ये सब झूठ नहीं नहीं स्वामी, सुनिए तो। सुख के सपने कभी सच्चे नहीं होते रानी। तो स्वामी। माता पिता के चरणों में प्रणाम। पिताजी, पिताजी, बेटा तुम आ गए। ये अकेले नहीं आए हैं पिताजी, अपने साथ 6 भाइयों को भी लाए हैं। श्रीधर भैया, मणिधर भैया। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। मेरे लाल, कहाँ गई मेरी बहू? छोटी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे बुला लो सबको। कहाँ गई? बेहुला बेटी, मैंने अपने हाथों से इनके सुहाग चिन्ह मिटा दिए थे। अब तू इनके मांग में सिंदूर भर दे। आज शुभ दिन में आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो मांगो बेटी, जो मांगो मिलेगा। आप मनसा देवी की पूजा कर लीजिए। बेहुला, आपने वचन दिया है पिताजी। वचन? हाँ, वचन। मैं मनसा पूजा करूंगा। मनसा को पुष्प चढ़ाते ही मैं अपना मस्तक शंकर भगवान को भेंट चढ़ा दूंगा। मनसा पूजा, मनसा, ये रही तुम्हारी पूजा। हर हर महादेव। चंद्रधर, तुम धन्य हो। तुम्हारी शिव भक्ति के आगे मैं अपने हाथ स्वीकार करती हूँ। भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। संकटों पे संकट सहते हुए भी तुम्हारी शिव भक्ति हिमालय की तरह अटल रही। परंतु फिर भी तुम्हारी पूजा अधूरी। अधूरी? हमारे गले की शोभा बढ़ाने वाले नागराज भी पूजा के पात्र हैं।
चंद्रधर, मनसा नागलोक की देवी और हमारी पुत्री है। जब तक तुम मनसा की पूजा नहीं करोगे, मृत्यु लोक में इसकी पूजा नहीं हो सकती। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। परंतु जिस दाहिने हाथ से मैं अपने इष्ट देव पर आजीवन पुष्प चढ़ाता आया हूँ, उसी दाहिने हाथ से मैं और किसी पर पुष्प नहीं चढ़ाता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बाएं हाथ से मनसा देवी के चरणों में पुष्प अर्पण कर सकता हूँ। श्रद्धा के फूल किसी भी हाथ से चढ़ाओ भक्तराज, मैं इसी में संतोष मान लूंगी। मनसा देवी, आज पंचमी के दिन मैं आपको पुष्प चढ़ाता हूँ। मनसा, आज से तुम्हारी प्रतिष्ठा आरंभ हो गई। मृतलोक में हर वर्ष आज के दिन नाग पंचमी मनाई जाएगी।